हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स ऑफ आवर चैनल। आज हम क्लास 10 भूगोल के लेसन नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में से बहुत सारे प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ में इन्हीं से जुड़े और प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि सिलेबस तो रिड्यूस हुआ है, लेकिन इसके साथ ही एक बात और भी सामने आई है कि हमें 40 प्रश्न एक एक नंबर के आएंगे। यदि 40 प्रश्न एक एक नंबर के आएंगे तो उनका दायरा भी उतना ही अधिक बड़ा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, परिवहन के 3 प्रकार बताएं। प्यारे बच्चों, इस लेसन के अंदर हम परिवहन के साधनों की बात करेंगे, संचार के साधनों की बात करेंगे, समुद्री पत्तनों की बात करेंगे, वायु पत्तन की बात करेंगे। तो इस प्रकार से लेसन अपने आप में बहुत विशाल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिवहन के 3 प्रकार, परिवहन के साधनों के। स्थल मार्ग से, जल मार्ग और वायु मार्ग। स्थल मार्ग में फिर 3 आ जाएंगे, जैसे कि सड़क, रेल और पाइपलाइन। ऐसे ही जल में अंतर्देशीय और अंतरराष्ट्रीय। वायु में भी घरेलू विमान आ जाएंगी और अंतरराष्ट्रीय आ जाएंगी। कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? यहाँ पर हम 2 प्रकार के गलियारों की बात करेंगे। एक है पूर्व से पश्चिम, सिलचर से लेकर पोरबंदर। सिलचर असम में, पोरबंदर जो है वो गुजरात में। और उत्तर से दक्षिणी, उत्तर से दक्षिणी में क्या है कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक का। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर दक्षिणी गलियारे के उत्तरी छोर का नाम बताएं। श्रीनगर। और अगर आपसे कहें कि दक्षिणी छोर का नाम बताएं तो कन्याकुमारी। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? ये देश के एक राज्य से दूसरे राज्य को मिलाने वाली सड़कें हैं और इनके रखरखाव जो है वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या आएगा? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। उसके बाद है उत्तर दक्षिण गलियारा महाराजमार्ग, किन 2 शहरों को जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। और पूर्व पश्चिम गलियारा महाराजमार्ग किन 2 शहरों को जोड़ता है? सिलचर और पोरबंदर को। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को किस नाम से जाना जाता है? इस सड़क को, यानी कि जो हम कहते हैं ना NH1, नेशनल हाईवे 1, उसका अन्य नाम क्या है? शेरशाह सूरी मार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग किन्हें, राज्य राजमार्ग किन्हें कहते हैं? ये सड़कें राज्य की राजधानी को अन्य नगरों से मिलाती हैं। यदि हम हरियाणा की हैं तो हरियाणा की राजधानी क्या हुई? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को अन्य नगरों से, जैसे कि हिसार से, कैथल से, करनाल से, हांसी से, जींद से, जो सड़कें राज्य की राजधानी को अन्य नगरों से मिलाती हैं उन्हें राज्य राजमार्ग कहते हैं। और इनके निर्माण और देखभाल की जिम्मेवारी राज्य सरकारें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की होती है। फिर है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के रखरखाव की जिम्मेवारी किसकी होती है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज, ये मेगा सिटीज को जोड़ने वाली सड़कें हैं। और स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग बनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? मेगा सिटीज के बीच की दूरी और परिवहन के समय को कम करना, परिवहन के समय को। अब मेगा सिटीज की बात आएगी तो मेगा सिटीज जो है बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि दिल्ली, बंबई, मद्रास और कोलकाता। उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना। ये विशेष प्रकार से प्रधानमंत्री की स्कीम के तहत बनाई गई सड़कें हैं जो गांव की सड़कों को पक्का करती हैं और गांव की सड़कों को शहरों की पक्की सड़कों से जोड़ती हैं। उसके बाद है सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें कौन सी हो गई? जो कि दूसरे देशों के साथ जो सीमा रेखा पर, भारत और दूसरे देश के बीच में जो सीमा रेखाएं हैं उन पर जो सड़कें बनाई गई हैं उन्हें सीमांत सड़कें कहा जाता है। और इनके रखरखाव की जिम्मेवारी भारत सरकार प्राधिकरण BRO, जिसे 1960 में बनाया गया था, उसके अधीन है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग में लेनों की संख्या कितनी है? 6 डिवाइडर से, 3 इधर 3 दूसरी साइड। सीमा सड़क संगठन का निर्माण कब हुआ? 1960 में। शेरशाह सूरी मार्ग राज नंबर यानी कि NH कितना है? 01। सबसे लंबा कौन सा है? 07। प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर सड़कों के 2 प्रकार, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। जो पक्की सड़कें होती हैं ये सीमेंट, कंक्रीट और तारकोल से बनाई जाती हैं और ये 12 होती हैं। 2369 किलोमीटर लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 7 सबसे लंबा है
और वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी लंबाई याद कर लीजिए। हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है। फिर है कौन सा परिवहन का साधन भारत का सबसे प्रमुख साधन है। यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास बना रहता है। कोई कहता है सड़क परिवहन, कोई कहता है रेल परिवहन। यदि आप एनसीईआरटी की बुक उठाएं तो हम देखेंगे कि अगर यात्रियों को ज्यादा और सामान की ढोल ढुलाई के लिए यदि सबसे ज्यादा किसी साधन का प्रयोग किया जाता है तो वो रेल परिवहन है। हालांकि पिछले कुछ सालों में सड़क परिवहन का भी बहुत अधिक महत्व बढ़ा है, लेकिन फिर भी आज देश में अगर कोई परिवहन का साधन जो सबसे प्रमुख है वो रेल ही है। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? 1853 ईस्वी में। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारत में पहला भाप का इंजन कब चला तो क्या आंसर आएगा? वो भी 1853। भारतीय रेल परिवहन को कितने खंडों में बांटा जाता है? 16। उसके बाद है परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों और देरी को घटाता है? पाइपलाइन। अब प्यारे बच्चों, पाइपलाइन समझने की आवश्यकता है आपको। पहले किसी पुराने समय में पाइपलाइन का प्रयोग जो था वो सिर्फ पानी की आवाजाही के लिए होता था, लेकिन आज प्राकृतिक तेल जो है या किसी भी सॉलिड पदार्थ को तरल करके किसी भी उसकी कंपनी तक या तेल शोधन कारखानों तक पहुंचाने की जो जिम्मेवारी है वो पाइपलाइन होती है। उसके बाद है कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं? यहाँ पर है मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है कि कौन कौन से राज्य, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार बहुत हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आया जाता है, इसलिए इसको अच्छे से करें। फिर है कौन सा पत्तन, समुद्री पत्तन, कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? जो अंतस्थलीय और अधिकतम गहराई का पत्तन है वो है विशाखापट्टनम। परिवहन से आपका क्या अभिप्राय है? वस्तु और व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना परिवहन कहलाता है। संचार, संदेशों का या सूचनाओं का आदान प्रदान। अब संचार की बात करते हैं, दो प्रकार का होता है, एक होता है निजी और दूसरा होता है जनसंचार। जो निजी है उसमें क्या आ जाएगा? डाक, तार, टेलीफोन, ये सब किस में आ जाएंगे? निजी में आ जाएंगे। क्योंकि जनसंचार में एक ही समय में एक सूचना को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाए एक साथ, तो उसे जनसंचार कहते हैं। इसमें टेलीविजन, रेडियो आदि आएंगे। फिर आयात, विदेशों से अपने देश में जो हम सामान मंगवाते हैं उसे आयात कहते हैं, और जो दूसरे देशों में भेजते हैं बेचते हैं उसे निर्यात कहते हैं। फिर है व्यापार, वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। संचार का आधुनिकतम साधन इंटरनेट। आज इसके जरिए चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे वो फेसबुक हो। अच्छा, इसमें भी देखिए, अगर हम निजी की बात करें तो व्हाट्सएप है, और यदि हम जनसंचार की बात करें तो फेसबुक है। तो ये आधुनिकतम साधन जो है वो इंटरनेट है। फिर है भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। पहले विमान लोग प्राइवेट तौर पर रखा करते थे, लेकिन फिर इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1953 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि भारत में अंतस्थलीय नौचालन जलमार्ग की लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। देखिए, हम समुद्री तट की लंबाई की बात करते हैं। समुद्री तट की रेखा जो की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर है, और अंतस्थलीय नौचालन की जो है 14,500 किलोमीटर है। भारत के एक राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम बताएं। इलाहाबाद, हल्दिया, इलाहाबाद की जगह गंगा भी हो सकता है, गंगा हल्दिया राष्ट्रीय जलमार्ग, या फिर इलाहाबाद हल्दिया राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है ये। भारत में पश्चिमी तट पर स्थित दो पत्तन, पश्चिमी तट पर आप मैप में अपनी आंख बंद करके एक बार मैप पर नजर मारिए, और जो पश्चिमी साइड पड़ती है जहां पर अरब सागर है वहां पर देखिए कौन कौन से पत्तन आएंगे। मुंबई, कोची, मारमागांव। मारमागांव किसमें है? गोवा में है। फिर है भारत के पूर्वी तट के पत्तन कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई। भारत का सबसे सस्ता परिवहन का साधन जल परिवहन। एक बार किश्ती ही बनानी है, ये पानी के जहाज, उसके बाद सब कुछ सस्ता पड़ेगा। भारत की समुद्री तट की रेखा 7,516.6 किलोमीटर। भारत का नदीय पत्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का नदीय पत्तन कौन सा है? कोलकाता। उसके बाद है कुद्रेमुख खानों से निकले लो अयस्क को कौन सा पत्तन निर्यात करता है? न्यू मंगलोर। एक अंतस्थलीय नदीय पत्तन, ये भी कोलकाता। अंतस्थलीय आ जाए या अकेला नदीय पत्तन आ जाए। मुंबई पत्तन की भीड़ को कम करने के लिए एक नए पत्तन का विकास किया गया, जवाहरलाल नेहरू पत्तन। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू पत्तन किसके नजदीक पड़ेगा? मुंबई के पास पड़ेगा। फिर है भारत में प्रमुख समुद्री पत्तन कितने हैं? 12 हैं, जबकि अगर हम छोटे बड़े सब मिलाकर देखें तो लगभग 200।
कांडला पत्तन का निर्माण किस पत्तन की कमी को पूरा करने के लिए किया गया? कराची। उसके बाद है कांडला पत्तन का अन्य नाम दीन दयाल उपाध्याय पत्तन। उसके बाद है एक ज्वारीय पत्तन का नाम बताएं? कांडला पत्तन। फिर उसके बाद है लोह ऐसक निर्यात में सबसे महत्वपूर्ण पत्तन कौन सा है? मारमागांव। अगर लोहा इस्पात देखा जाए सबसे ज्यादा निर्यात किस पत्तन से होता है? मारमागांव से होता है। फिर है देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन, सबसे पुराना लेकिन खुद बनाया हुआ, चेन्नई। भारत में कितने लोग पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं? कितने लोग? लगभग 150 लाख लोग। फिर है भारतीय रेलवे की 3 गेज बतानी है। बड़ी लाइन जिसकी लंबाई है 1.676 गेज मीटर, मीटर लाइन 1000 गेज मीटर, छोटी लाइन 0.762 गेज मीटर। 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। फिर है पर्यटन उद्योग का महत्व क्या है? पर्यटन उद्योग राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है और स्थानीय हस्तकला को प्रश्रय देता है। किसी राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर किसे कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को। भारत में प्रमुख आयातित वस्तुएं जो हम मंगवाते हैं, कच्चा तेल, रत्न जवाहरात, आधार धातुएं और मशीनें। फिर है अनुकूल व्यापार संतुलन किसे कहा जाएगा? जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से बढ़ जाता है, यानी कि एक देश के लिए अच्छा सूचक, आर्थिक विकास के लिए बहुत ही बेहतर सूचक है जब निर्यात मूल्य, यानी कि हमने अधिक वस्तुएं निर्यात की, कम वस्तुएं आयात की और हमें मुनाफा हुआ, उसे बोलते हैं अनुकूल व्यापार संतुलन। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिणी रेलवे का चेन्नई। भारतीय और विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किस संस्था के पास है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। भारत में समाचार पत्र कितनी भाषाओं या बोलियों में प्रकाशित होते हैं? लगभग 100 भाषा और बोलियों में। भारत में सबसे अधिक भाषा में छपने वाला अखबार हिंदी। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ये क्या काम करता है? ये तेल और प्राकृतिक आयोग को दुर्गम या दुर्लभ और अगम्य क्षेत्रों में अपनी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। उनकी चीजों को, जो तेल और प्राकृतिक आयोग है, उनके सहायता करने के लिए, ताकि उन्हें दुर्गम और दुर्लभ क्षेत्र में पहुंचाया जा सके, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड का प्रयोग किया जाता है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ पर है? दिल्ली। छत्रपति शिवाजी हवाई पत्तन मुंबई। राजा सांची हवाई पत्तन अमृतसर पंजाब। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई पत्तन कोलकाता पश्चिम बंगाल। मीनाबक्कम हवाई पत्तन चेन्नई तमिलनाडु में है। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।